आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल सीके हिंदी सागर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपके समक्ष एक ऐसा शीर्षक है जिसका नाम है एक तीर्थ यात्रा। तो आज आप उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ से यहाँ तक आप लोग पढ़ चुके थे। अब यहाँ से प्रारंभ होना है। रात्रि पाठशालाओं से क्या मतलब, यह लेखक कर रहा है। क्या यहाँ रात के वक्त पाठशाला में पढ़ाई होती है? जी ऐसा ही है। उसने क्या बोला, सज्जन ने क्या बोला? जी ऐसा ही है। दिन के वक्त गांव के लड़के लड़कियां खेती बाड़ी या घर के काम में लगे रहते हैं। पशु चराना, बकरियों की देखभाल आदि। शाम होने पर वे लोग पाठशाला में पहुंच जाते हैं। संस्थान कैसे 150 स्कूल चला रहा है? संस्थान ऐसे 150 स्कूल चला रहा है, वो गर्व से बोले। कौन? सज्जन। और इनमें से 70% लड़कियां पढ़ती हैं। हमारे यहाँ एक रात्रि पाठशाला भील जाति के बच्चों के लिए विशेष रूप से खोली गई है। एक पाठशाला विशेष रूप से किसके है? भील जाति के लिए, छोटी जाति के लिए। संस्थान द्वारा चलाए जाने वाले 150 स्कूलों में से एक स्कूल भील बच्चों के लिए है। भील एक जाति का नाम है। देखेंगे, अर्धगोलाकार चुंबक वाले छोटे से भवन के निकट ही मुझे एक चबूतरा नजर आया। लेखक कर रहा है। अर्धगोलाकार चुंबक वाले, गोले छोटे है, अर्धगोलाकार गुंबद वाले छोटे से भवन के निकट ही मुझे एक चबूतरा सा नजर आया, जो बहुत ऊंचा तो नहीं था, पर मुझे लगा जैसे वह नाटक खेलों का मंच हो। किसी भी नाट्य का मंच मुझे चंबुक की तरह खींचता है। किसी भी नाट्य गृह का मंच मुझे चुंबक की तरह खींचता है। मैंने उसकी ओर इशारा किया तो वह सज्जन बोले, पर हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि पुतलियों का खेल दिखाने की रही है। क्या बोले? सज्जन बोल रहे हैं कि हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि पुतलियों का खेल दिखाने की रही है, जो हमारे यहाँ बड़े लोकप्रिय है। आगे देखते हैं। फिर वह पुतलियों की चर्चा करने लगे। कौन? सज्जन। पुतलियों का तमाशा मात्र मनोरंजन का ही माध्यम नहीं है, सज्जन बोल रहे हैं। वह प्रचार प्रसार का, विचार विमर्श का और भी अधिक सक्षम माध्यम है। मतलब और भी काम होते हैं वहाँ पे। गांव में जहाँ शिक्षा से वंचित लोग रहते हैं, वहाँ पुतलियों के तमाशे के माध्यम से हम उनके जीवन यापन की चर्चा करते हैं। मतलब जो लोग शिक्षा नहीं पाते हैं, देखिए यहाँ पे क्या वंचित है शिक्षा से, जो तो उनको क्या करते हैं? जीवन यापन तमाशे के माध्यम से उनके जीवन यापन की चर्चा करते हैं कि कैसे आपका जीवन चलेगा। उनकी समस्या का भी चर्चा करते हैं। कभी कभी तो तमाशे के दौरान ही देखने वालों के बीच बहस चल पड़ती है, यानी बहस होने लगती है। पुतलियों के तमाशे से राजा रानी की प्रेम कहानी ही नहीं सुनाई जाती। पुतलियों के तमाशे से राजा रानी की प्रेम की कहानी ही नहीं सुनाई जाती। वहाँ ग्रामीण लोगों की समस्याओं, उधार लेने की समस्या, ऋण चुकाने की समस्या, ऋण अदायगी मतलब ऋण चुकाना यानी कर्ज चुकाना, छुआछूत आदि ग्रामीण जीवन के संबंध अनेक मसलों पर विचार विनिमय कर सकते हैं। विनिमय का मतलब बातचीत, लेना देना। विचार विनिमय मतलब बात को सुनना, बात को सुनाना। इस तरह पुतलियों के तमाशे के द्वारा हम निरक्षर यानी जो पढ़े लिखे नहीं हैं ग्रामवासियों को अधिक सचेत कर सकते हैं। इस भांति गांव की स्त्रियां को पेश आने वाली समस्याओं के बारे में भी, उनकी सेहत तंदुरुस्ती के बारे में, उनके अधिकारों के बारे में, उनकी पगार के बारे में, उन्हें भी मर्दों के बराबर पगार मिले, स्त्रियों के साथ जाने वाली जातियों के बारे में, बच्चों की देखभाल के बारे में आदि अनेक बातों को लेकर चर्चा होने लगती है वहाँ पे। कहाँ? पुतलियों। देखिए, जाति क्या होता है? मतलब आदमी को 50 रुपया और स्त्री को 30 रुपया, उसी कहते हैं जाति। एक बहुत बड़ी सामाजिक भूमिका निभाता है, पर इसका यह मतलब नहीं कि केवल विचार विमर्श के लिए पुतलियों के तमाशे दिखाए जाते हैं। साथ में संगीत, सहगान, कितना कुछ रहता है। मतलब बता रहे हो सज्जन, वह बड़े उत्साह से कहे जा रहे हैं। सज्जन सब एकदम उत्साह से कह रहे हैं।
अब हम संस्थान के विभिन्न भागों का दौरा कर रहे थे। मतलब लेखक करा अपने लिए। मेरे लिए हर पग कोई न कोई चौंकाने वाली बात थी। वास्तव में मुझे ऐसे किसी संस्थान का दौरा करने का अवसर नहीं मिल रहा था। रंगशाला, शिल्पकलाएँ, वेधशाला, मतलब जहाँ पे नक्षत्र का ज्ञान हो। देखिए शिल्प स्टूडियो होता है, तो बात को समझेंगे, जिसमें विभिन्न प्रदेश से आए शिक्षार्थी प्रशिक्षण ले रहे थे। कहाँ पे? रंगशाला में, शिल्पकलाएँ में, वेधशाला, यानी नक्षत्र का जहाँ ज्ञान हो, ज्ञान बताया जा रहा है वहाँ पे नक्षत्र का ज्ञान। हमने अभी पुस्तकालय में कदम रखा ही था। एक सज्जन सैकड़ों पुस्तकों से भरी अलमारियों में से 2-3 पुस्तकें निकाल कर मेरी ओर चलते आ रहे थे। वह मेरी पुस्तकें उठाए हुए थे। मुझे निश्चय ही बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ और पुस्तक को देखकर लगता है कि कुछ पाठकों ने इसे पढ़ा भी है। वो लेखक कर रहे हैं कि पुस्तक को देखकर लग रहा जैसे कि वो किसी बच्चे ने इसे पढ़ा भी है। पुस्तकालय में से निकलते ही बड़ा सुखद अनुभव हुआ। एक विकलांग युवती बैसाखियों के सहारे बरामदे की ओर चल रही थी। कोई ग्रामीण लड़की ही रही होगी, यानी गांव की लड़की, पर खिला खिला चेहरा, साफ सुथरे कपड़े, चेहरे पे झलकता आत्मविश्वास, हल्की सी मुस्कुराहट, मानो संस्थान में आए लोगों का स्वागत कर रही हो। उसने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। किसने? लड़की ने नमस्कार किया। उसे देखकर मुझे लगा कि जैसे उसके चेहरे पर खिली आत्मविश्वास भरी मुस्कुराहट इस संस्था की देन है, इसी संस्था की देन है जिसने यहाँ के लोगों को अपने व्यक्तित्व का अवबोध कराया है। पुस्तकालय से निकलकर हम लोग अब एक सभागार में प्रवेश कर रहे थे, यानी सभागृह में। बड़ा सा हाल, कमरा, फर्श पर दरिया, छत पर से लटकते हुए पंखे चल रहे थे और सभागार यानी सभागृह संस्थान के सक्रिय कार्यकर्ताओं, ग्रामीण पुरुष स्त्रियां से भरा था। जो वहाँ पे सभागार संस्थान था वह भरा हुआ था। किससे? पुरुष और स्त्रियों से। सभागार में यानी सभागार में ग्रामीण स्त्रियां पुरुष बैठे थे, गांव की स्त्रियां पुरुष बैठे थे। यहाँ स्त्रियां प्रथानुसार एक ओर, दूसरी पुरुष दूसरी ओर, ठीक है, मतलब एक साइड पुरुष एक साइड स्त्री। बातचीत बड़े औपचारिक ढंग से। अब चलते हैं अगले पेज पर। जैसा कि अभी आप देख पाएंगे औपचारिक का मतलब होता है सरल तरीके से। आगे चलते हैं। चल रहे थे, देखते हैं आगे प्रारंभ से, फिर से देखेंगे। एक बूढ़ी अम्मा हाथ पसार कर अपना तर्क सुना रहे थे, अपना विचार सुना रही थी। जिस तरह हाथ पसार रही थी मुझे लगा बड़ी गर्मजोशी में बोल रही है, मतलब बड़े तेज में है। फिर स्वयं ही कभी कभी अपने पोपले मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगते थे। मैं देश की जनतांत्रिक पद्धति की एक गर्वीली इकाई का कार्यकलाप देख रहा था। एक गर्वीली इकाई, एक गर्व का जो कार्यकलाप है उसको मैं देख रहा था। बहुत कुछ देखा था जो सचमुच स्फूर्तिदायक था, प्रेरणा प्रदान करने वाला था। मुझे अपने कमरे की ओर ले जाते समय संस्थान के प्रतिनिधि मुझे संस्थान की मूल अवधारणाओं के बारे में बता रहे थे। मतलब मुझे अपने कमरे की ओर ले जाते हुए संस्थान के जो प्रतिनिधि हैं, जो मुख्य है, वह संस्थान का जो मूल अवधारणा है, जो मूल नियम है, उसको बता रहे थे। यहाँ काम करने वाले अधिकतर लोग गांव के ही युवक युवतियाँ थे जिन्होंने 5वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक की तालीम पाई थी, यानी पढ़ाई पाई थी। फिर अभ्यासवश अपने पपोटों पर उंगली चलाते हुए बोले चेहरे पर, यहाँ सब बराबर है, सभी को मान्यता मिलती है, परंतु यदि प्राथमिकता दी जाती है तो गरीब ब्राह्मणों को, स्त्रियों को और निम्न जाति लोगों को। चलते हैं आगे की ओर। दूसरे दिन प्रातः अपने शहर लौटने से पहले संस्थान के डायरेक्टर श्री बंकर राय, डायरेक्टर कौन है? श्री बंकर राय, घड़ी भर यानी कुछ समय के लिए, घड़ी भर के लिए मिलने का सुअवसर मिला। लेखक कर रहे हैं। पिछले 30 वर्ष से वे इस संस्थान का संचालन करते आ रहे हैं और उन्होंने इसे एक विरल यानी पतीले यानी
ऐसे पतला होता है। तो आगे देखेंगे, प्रतिष्ठित ख्याति प्राप्त संस्था का रूप दिया गया था। देखिए उन्होंने इसे एक विरल प्रतिष्ठित ख्याति प्राप्त संस्था का रूप दिया था। देखिए विरल का मतलब क्या होता है, अधिक ज़्यादा नहीं हो, मतलब कम, और इसे इसका अर्थ पतला भी होता है। देखेंगे उन्होंने इसे एक विरल प्रतिष्ठित ख्याति प्राप्त संस्था का रूप दिया था। कोई व्यक्ति को गरीब ग्रामवासियों की क्षमताओं पर इतनी लगन और निष्ठा के साथ निर्माण कार्यों में लगा सकता है, वह निश्चय ही श्रद्धा का पात्र है। कहने मतलब क्या, कोई व्यक्ति गरीब वासियों की क्षमताओं को इतनी लगन और निष्ठा के साथ निर्माण कार्यों में लगाता है, यह श्रद्धा का पात्र है। गरीब का जो परिश्रम है, जो विश्वास है, उसको लगा रहा है, कोई व्यक्ति लगवा रहा है, ये निश्चय ही श्रद्धा का पात्र है। उन्हीं से मिलने पे पता चलता कि उस संस्थान की जिसे उन्होंने अपने सहकर्मियों के नंगे पांव आगे बढ़ने से संस्थान की संज्ञा दे रखी थी, कि क्या करें, उन्हीं से मिलने पता चला। लेखक कह रहे हैं कि जब उनसे मिले तो मालूम हुआ कि उस स्थान की जिन्होंने सहकर्मियों ने नंगे पांव आगे बढ़ने का संस्थान की संज्ञा दे रखी थी, मतलब जो नाम था वह उन सहकर्मियों ने नाम दिया था संस्था का। ख्याति अब दूर तक पहुंचने लगी है। कुछ समय के पहले इस संस्थान को अंतर्राष्ट्रीय संस्था आगा खां फाउंडेशन द्वारा बड़े पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दिल्ली की ओर हमारी जीप बढ़ने लगी, लेखक कराए। तिलोनिया पीछे छूट चुका है, पर बार बार मन में एक ही वाक्य उठता है कि तिलोनिया का भविष्य और भी अधिक उज्जवल हो। देश में एक नहीं बीसियों सैकड़ों तिलोनिया उठ खड़े हों। देश की गरीब जनता का आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ाने वाले, देश को प्रगति के पथ पर ले जाने वाले। देखिए इसके रचनाकार कौन है, भीष्म साहनी जी। देख पा रहे हैं सभी लोग, भीष्म साहनी जी। देखिए यहाँ पे कुछ शब्दार्थ हैं जिसे आप लोग वीडियो को रोक करके भली बातें लिख लीजिएगा। जैसा कि सभी लोग देख पा रहे हैं शब्दार्थ, आप लोग वीडियो को रोकिए और शब्दार्थ को भली बातें लिखें। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी अध्याय के कुछ प्रश्न होंगे, आपको उसको जवाब देना है। जल्द मिलते हैं इसके लिए अगले वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।